पार्ट 2, क्वेश्चन पार्ट 2। अब इसके ये वाले ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस किर्चॉफ्स रूल से अप्लाइड करेंगे, ठीक है ना, किर्चॉफ्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये किर्चॉफ्स रूल से रिलेटेड नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन टॉपिक 1 का छूट गया था, इसलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर इन अ सर्किट शोन इन द फिगर। मतलब जो अपने पास ये 2 ओम का रजिस्टर दिया गया है, इससे कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो अपने को निकालना है। सबसे पहले यहाँ पास एक कैपेसिटर भी दिए हैं, तो एज कैपेसिटर प्रेजेंट होने के कारण ये वाली सर्किट से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो वो सर्किट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलो तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपन सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1/R1 इज इक्वल टू 2, 1/R2 इज इक्वल टू 3। दोनों को सिंपली सॉल्व कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, तो ये क्या आ जाएगा 5/6, और सिंपली R की वैल्यू आके आ जाएगी 6/5। चलो पहला नेक्स्ट आता है, ये सारी की सारी ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तो नेट रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा R1 R प्लस, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, तो R प्लस स्मॉल r, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5 प्लस 2.8। 6/5 कितना हो जाएगा 1/2 होगा, सॉरी 1.2 होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 मिल जाएगा, तो अपने को टोटल कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम्स मिल जाएंगे। चलो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई, तो अब अपने को जो यहाँ पोटेंशियल, सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल से फिर अपन क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, सॉरी इसके थ्रू करंट निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को वोल्टेज, मतलब पूरे का पूरा सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, ये I करंट कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दी गई है, V की वैल्यू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, R की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 3, मतलब ये 1.5 आ जाएगा एम्पियर। चलो I की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर, हो गया, I की वैल्यू आ गई कंप्लीट। अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आता है अपने को इसके थ्रू पोटेंशियल निकालना है, तो इसके थ्रू अपने को सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, तभी तो इसके थ्रू करंट निकालेंगे। एज अगर सीरीज का केस होता तो वहां ऐसा करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सीरीज के केस में हर एक जगह पे करंट की वैल्यू सेम रहती है, पर पैरेलल के केस में हर एक जगह में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। तो V, इसी कारण हम यहाँ क्या निकाले थे, सबसे पहले VAB के अक्रॉस पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, और किसके अक्रॉस AB के अक्रॉस, ये पोटेंशियल किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं VAB के अक्रॉस। तो अपने को क्या आ जाएगा, I की वैल्यू मालूम है 1.5, और R टोटल आ रही है कितना आया था, ये 1.6/5 मतलब 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको इक्वल्स टू यानी सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये भैया 15 इंटू 12, रुको कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी टाइम नहीं है। 1.2 इंटू 1, सॉरी 1.2 इंटू 1.5, ये 1.8, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 1.8 वोल्ट आ जाएगा। चलो V तो मालूम चल गया। अब यहाँ से फर्दर मैं I के लिए इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल के केस के लिए सेम होता है, दोनों के लिए सेम होगा। तो इसी पोटेंशियल जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रॉस VAB के क्रॉस आया है, उसी का यूज करके मैं करंट निकाल सकता हूँ। चलो तो करंट थ्रू एक जिस ओम से निकालना है, मतलब R1 के थ्रू निकालना है, ठीक है, 2 ओम रजिस्टर के थ्रू, तो मैं सिंपल यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा देता हूँ, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। VAB कंसिडर चलेंगे, तो VAB कितना दी है 1.8 दिया है, और I की वैल्यू वी डोंट नो, ठीक है, हमें पता नहीं है, I तो निकालना है। R की वैल्यू किसके थ्रू निकालना है 2,
तो ठीक है ये 2, तो ये कितना आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये 0.9 आ जाएगा और ये एम्पियर, और यही आई की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनली आई इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर। चलो करेक्ट है, हो क्लियर। तो फाइनल आंसर जो अपने करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, यानी इसको थोड़ा सा और इस तरह से लिखता हूँ, CURRENT करंट ACCROSS अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर कितना आ जाएगा 0.9 एंड 0.9 एम्पियर। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा है भाई, दम है। ठीक है चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। अब किर्चॉफ्स रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन अ गिवन नेटवर्क। अरे गिवन नेटवर्क में कितना करंट ड्रॉन होगा उसको निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले सर्किट में ड्रॉ कर देता हूं। हो गया ना ये, चलो तो इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन करोगे तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, किर्चॉफ्स रूल्स का एक ही है कि अगर आपको सर्किट में आपने करंट अच्छी तरह से प्रूव किया है तो भाई बस उसको और इसको इक्वेशंस को इक्वल प्रूव कर दो भैया, इसमें से जो ज्यादातर चीजें अपने को निकालनी है वो मिल जाती हैं। ठीक है, किर्चॉफ्स रूल्स सबसे आसान है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, शुरू में मेरे से भी नहीं बनता था, बट आई स्टिल ट्राई, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया। ठीक है, जाके फिर बनने ही लगा, पर अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं खाली बैठे समय पे करते रहता हूँ काम, पढ़ते रहता हूँ काम। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। चलो फालतू का समय नहीं बर्बाद करना है। तो अपने पास किस तरह की सर्किट दी गई है, सिंपल एक इस तरह की सर्किट दी गई है, 3 रजिस्टर वाली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इसको क्या कर दिया है इस दोनों के बीच में। ठीक है, और यहाँ से फिर इसके बीच से ये सर्किट को निकाल दिया है। अब इसके और इसको एक पोटेंशियल से जोड़ दिया है। चलो सर्किट कैसी लग रही है, तबाही है। अब जो R1 दिया है ये R1 है, R1 इज इक्वल टू 1 ओम दिया है। ये R4 है, R4 इज इक्वल टू 2 ओम दिया है। ठीक है, ये R5 है, R5 इज इक्वल टू 2 ओम दिया है। ये R2 है, R2 इज इक्वल टू 5 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 4 ओम। कंप्लीट। और जो अपना पोटेंशियल दिया है बैटरी का वो 4 वोल्ट दिया है। चलो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन अ गिवन नेटवर्क। मतलब जो भी अपने पास ये नेटवर्क है उसमें से कितना करंट, मतलब आई कितना फ्लो करेगा ये अपने को निकालना है। क्या निकालना है, आई कितना फ्लो करेगा ये फाइंड करना है। सिंपल सा, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तभी तो आई निकाल पाएंगे भाई ओम्स लॉस से। चलो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। जो जो सॉल्व कर सकता है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से वीडियो को क्लोज करके सॉल्व करना चालू करो। नहीं हुआ, जिसको हो गया बहुत अच्छी बात। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं आर इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट को थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। सबसे पहले इस सर्किट को थोड़ा सिंपल करते हैं। सिंपल, अगर मैं यहाँ पास पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। ठीक है, कैसा लगा, ए मान लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो और थोड़ा आसान करते हैं, इसको ए मान लिया, जहाँ पास से अपना कटेड रहेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, इसको पॉइंट सी मान लिया, इसको पॉइंट डी मान लिया। अब और आसान है। ठीक है, इसको सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि आसाम से दिखाई दे। ए बी सी डी मान लिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए से स्टार्ट किया। ए से जैसे आते जाएगा मैं ऐसे ड्रॉ करते जाऊंगा। ये मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, ए से एक रजिस्टर आया ये वाला। ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आगे गया, यहाँ पास से सर्किट ब्रेक है। ठीक है, सर्किट ब्रेक है तो मतलब ये सेकंड वाला आ जाएगा, अपना सेकंड वाला आ जाएगा। अब सेकंड कहाँ से चला गया भैया, ए से लेके बी और फिर ये वाला सर्किट आ जाएगा पूरे की तरह से ए बी, फिर ये डी डायरेक्ट, क्योंकि अपने को डायरेक्ट एक पॉइंट यहाँ है जो कि डायरेक्ट डी है।
ठीक है, एक पॉइंट ए है, आखिरी पॉइंट डी, एक पॉइंट ए है, आखिरी पॉइंट डी। ठीक है, जैसा आते जाएगा ना अपना नेमिंग वैसा शिफ्ट करते जाएंगे। ए से डी पहुंचना है मेरे को, तो ए से डी पहुंचूंगा तो ए से बी, तो मैंने एक रजिस्टर R1 यहाँ बना दिया। R1 इज इक्वल टू कितना है 1 ओम, ये भी लिख दिया। चलो ये पॉइंट कौन सा आ गया बी, बी पॉइंट पे एंड हो गया। अब बी से डी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ नीचे जो सी, तो मतलब अपन ऊपर वाला रास्ता को फॉलो कर लेते हैं, ऊपर वाले का रास्ते को फॉलो करूंगा तो ये डायरेक्ट डी पे मुझे पहुंचा देगा। ये बी वाला रास्ते को डायरेक्ट फॉलो करता हूं तो डी पे पहुंचा देता है, सिंपल सा। तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम और ये कितना है R5 कंप्लीट। चलो अब आता है ये डी पे पहुंचा दिया। अब नीचे से मूव करना चालू करते हैं, जो कि ए से सी पॉइंट, मतलब ए अब नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भैया ए से लेकर के मैंने मूव किया तो मेरे को एक रजिस्टर मिला जो कि मुझे सी पॉइंट पे छोड़ा, मैंने सी पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, R4 है दिया रेजिस्टेंस, R4 की वैल्यू कितनी दी है 2 ओम, तो 2 ओम मैंने लिख दिया। इसके बाद सी से डी गया, मैंने सी से डी गया, चलो सी से डी जाते हैं। सी से डी गया तो एक रजिस्टर मिला, सी से डी गया एक रजिस्टर। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में ना जिसमें R इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, तो उसे इजी करते जाओ। बस ABCD पाथ एक चुन लो, ठीक है ना, उसी पाथ में सिर्फ नोटेट करते जाओ तो अपने आप कुछ ना कुछ अलग सा डायग्राम बन जाएगा, जो कि इस डायग्राम से तो काफी इजी ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और बीच वाला जो अभी आ रहा है तो वो भी पता चल जाएगा पैरेलल में होगा सीरीज में होगा। तो ये R कौन सा आ जाएगा, C से लेके D डायरेक्ट जा रहा है तो ये R3 वैल्यू है, R3 इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, अब एक B और C के बीच में जुड़ा है, मतलब यहां जुड़ा है, ठीक है, एक ये जुड़ा है, कौन सा, इसका कितना वैल्यू है 5 ओम दिया है। हो आखिरकार कंप्लीट। अब A और D डायरेक्टली ये पोटेंशियल से जुड़ा है तो मैं इसको डायरेक्ट पोटेंशियल से जोड़ देता हूं, पोटेंशियल से जोड़ दिया मैंने, तो ये मेरे को कुछ 4 वोल्ट इस तरह से दिख गया। कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट, क्लियर है। हो अब ये वाली सर्किट से तो काफी आसान ये वाली सर्किट दिख रही है। अगर जिसने अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसने अभी व्हिटस्टोन ब्रिज वाला लॉ पढ़ लिया है या फिर कहीं सुना है तो उसको ये वाला थोड़ा सा आसान लगेगा। अगर नहीं मालूम है, चलो व्हिटस्टोन ब्रिज अपन ने कैपेसिटर के केस में देखा था, उसी तरह से यहाँ भी फॉलो होगा। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आता है तो हम इस वाले को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, तो ये वाला डायग्राम कोई काम का नहीं है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोनों को किस तरह से मैंने कन्वर्ट किया हो गया, फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब आते हैं यहाँ पर से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलो, तो अपने पास अगर इन दोनों का रेशियो R1 R4 का रेशियो और R5 और R3 का रेशियो सेम आता है तो मैं बीच वाले को रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, तो उसी तरह से मैं चेक कर लेता हूं पहले, तो R1 बाय R4 इज इक्वल्स टू R5 बाय R3, ये R2 रहा होगा ना, R2 इज इक्वल्स टू इतनी वैल्यू दी गई होगी, सिंपल से है। चलो अब इन दोनों का रेशियो चेक करते चलते हैं, चेक करते चलते हैं, अगर आ गया सही तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो उसको भी कंसीडर करके अपने को सर्किट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले R1 और R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 1 दी गई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 2 दी गई है। R5 की वैल्यू कितनी दी गई 2 दी गई है। R3 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई है। तो ये 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा 1:2 इज इक्वल टू 1:2। ये आ गया सिंपल, मतलब दोनों की वैल्यूज क्या है, A बाई बी अगर मैं मानता हूं, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, तो ये A और B का रेशियो क्या आ जा रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो बीच वाले को अपन रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर दिया। चलो अब अपना टोटल सर्किट जो है ये वाला है, मतलब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बीच वाले को रब कर देता हूं। ठीक है, ये अब आ गया ये नेक्स्ट सर्किट कंप्लीटेड। अब आते हैं, इसको तो हो ही गया था ना,
अगर रेशियो सेम आएगा तो इसको व्हिटस्टोन ब्रिज लॉ के थ्रू अपन करते हैं। कैपेसिटर के केस में भी यही देखे थे, तो इसीलिए कैपेसिटर जिसने अटेंड किया है उसके लिए कोई बात नहीं, आगे का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है इस चैप्टर का, फिर भी उसको बन जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में भी सेम टू सेम यही केस अपन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। चलो तो ये हो गया। अब ये आ गया टोटल पूरा सर्किट। अब टोटल सर्किट को एक एक थ्रो से एक पोटेंशियल एक पॉइंट से लेकर के पूरा पॉइंट सॉल्व करते हैं और आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ए से लेके डी जाता हूं, ठीक है, ए से लेके डी जाता हूं ऊपर के थ्रू। तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं, अभी फॉलो कर रहा हूं पाथ फॉलोइंग पाथ, कौन सा पाथ, ए बी डी, ए बी डी पाथ के थ्रू फॉलो करके जाते। तो आर इक्विवेलेंट इसके लिए क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट या फिर आर मान लो, R1 मान लो, ज्यादा अच्छा आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपन आर इक्विवेलेंट तो फाइनल को मानते हैं, ठीक है। तो R1 मान लो इसको, तो ये R1 तो दिया है, तो RA मान लो, ठीक है, और आसान RA मान लो। तो RA कितना आ जाएगा, R1 प्लस R5, तो ये क्या आ जाएगा, R1 की जगह 1 ओम, 1 ओम की कोई साइन बनाने की जरूरत नहीं है, और उसकी जगह 2 ओम। तो ये कितना RA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, RA इज इक्वल टू 3 ओम्स। चलो एक वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब दूसरी वैल्यू जो आती है, ये फॉलो कौन सा पाथ करेंगे, फॉलोइंग पाथ, फॉलोइंग पाथ कौन सा पाथ है, ACD पाथ को फॉलो करके चल रहे हैं। तो अपना इसको मान लेता हूं RB मान लेता हूं। तो RB इज इक्वल टू R4 प्लस R3, R4 प्लस R3, तो ये कितना आ जाएगा, R4 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 4 2 6 ओम, ठीक है। RB इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। एक इसके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है ना। अब R इक्विवेलेंट यही निकाल लेता हूं, एक जगह है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RA प्लस RB मान के मैं निकाल लेता हूं। तो RA की वैल्यू कितनी दी गई है, RA की वैल्यू अपने को मिली अभी है कि RA की वैल्यू 3 है, RB की वैल्यू 6 है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 3 9, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम्स, ठीक है। R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो गया ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए एक बार रीचेक कर लेते हैं। 2 1 3 3 आया, 4 2 6, सही है। आगे बढ़े, एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जगह नहीं है। अब R इक्विवेलेंट अपने को अगर निकल गया तो फाइनली मैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, सिंपल से इतने में ही हो जाएगा क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ करंट तो निकालना है, I की वैल्यू तो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगा लो, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये होता है V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज अपने को पता है जो कि 4 वोल्ट है, I हमें नहीं पता, I जाए भाड़, ठीक है, I तो निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I, और इसकी जगह V/R लिख सकते हैं। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट लिख दिया मैंने। R की वैल्यू, R इक्विवेलेंट हमेशा लेके चलना है, ठीक है। अगर करंट निकाल रहे पूरे का पूरा सर्किट में तो हमेशा ध्यान रखना R इक्विवेलेंट लेके ही करंट निकाला जा सकता है। अगर R इक्विवेलेंट आपने नहीं लिया तो भैया वो कोई काम का नहीं है, जो करंट आएगा वो गलत है। तो R की वैल्यू क्या है, 9, तो ये क्या आ जाएगा 9, तो ये इक्वल्स टू, अब 4/9 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, इसको मान लेता हूँ 40, मैं ऊपर डिवाइड कर दे रहा हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 18 9 30 9 चौक 36, 36 और 4, और ये फिर से आ जाएगा 0.4444, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। चलो तो I फाइनल अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अब एक फाइनल से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज़्यादा टाइम लगा है फिर भी कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करने पे टाइम लगते ही हैं। अब सर्किट वाला है तो नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, फिर फटाक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब तक वेट करो, मैं जब तक वीडियो फिर से कट कर देता हूँ, ठीक है। सर्किट ड्रॉ हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते ही अपने को मालूम चलेगा इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। किरचॉफ्स रूल का अप्लाई करके अपने को आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो दैट द नो करंट फ्लोज थ्रू अ 4 ओम रजिस्टर,
ताकि कोई भी करंट इस 4 ओम के रजिस्टर से ना मूव हो, ठीक है, पास ना हो। ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। पॉइंट ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप चाहे जो पाथ फॉलो करो वो आपकी मर्जी है। अब ये आखिरी में क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, आखिरी पार्ट को आखिरी में सॉल्व करेंगे। इसका एक इंटरेस्टिंग ट्रिक भी है जो आप अपन आगे जाके देखेंगे। तो अपने को निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालना है ताकि ये वाले रेजिस्टेंस पे कोई लोड ना पड़े, कोई करंट ना फ्लो हो उसके थ्रू, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपने को आर की वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, बताना है, ठीक है, ये पूछा गया है। इससे आगे तो सारा चीज अपने को मालूम ही है। तो एक एक करके सबसे पहले किर्चॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने किर्चॉफ्स रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, ये पहला क्वेश्चन होगा अपना। तो सबसे पहले एक सर्किट चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें केपीएस रूल लगाएंगे या फिर आप केपीएस लगाओ या केजेएस लगाओ, जो चाहिए आपको लगाओ, ठीक है। तो अपन अगर करंट निकालना है तो उसके लिए केपीएस रूल ही लगाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक सर्किट चूज कर लेता हूं और अपना करंट का डायरेक्शन निर्धारित कर लेता हूं। तो कोई भी सर्किट अगर ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी सर्किट अगर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको उसमें देखना है कि करंट का डायरेक्शन दिया गया है क्या। अगर दिया गया है तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में सारा का सारा काम करना है, ठीक है। आगे का सारा प्रोसीजर उसी के रिस्पेक्ट में करना है। अगर मान लो इसमें करंट नहीं दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, एक स्पेशल केस आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में करंट का वैल्यू, करंट का डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो आप इधर साइड भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, मैं सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है 9 वोल्ट है, बाकी 6 वोल्ट है, और शायद मैंने एक को ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, इसी कारण मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी। ये 3 वोल्ट को मैंने ड्रॉ नहीं किया था। सही है, अब एक बार चेक कर ले भाई, काहे दूसरों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, सही है, ठीक। तो इस 3 वोल्ट, तो ये सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है मैं उसका करंट का डायरेक्शन मान लूंगा। तो मैं इसको मान लेता हूं, सपोज आई का डायरेक्शन इधर साइड है, तो आई का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही साइड मूव करेगा, ठीक है। चलो, आई का डायरेक्शन इधर साइड है। अब करंट का डायरेक्शन अपने को मिल गया। अब करंट का डायरेक्शन जैसे ही मिल जाए आपको, तो सेकंड काम आपका क्या है कि सभी के लिए मार्किंग कर दो। मार्किंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं अपना कैमलिन का ब्लू मार्कर, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो अपना ब्लू पेन। चलो, तो सबसे पहले जो करंट का डायरेक्शन लिए हो, तो उसमें जो पहला टर्मिनल आएगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ से ब्रेक लेके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से पहला ब्रेक आता है या रेजिस्टेंस पे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव, आगे बढ़ते हैं। अब जो बैटरी क्या है ना, उसका जिस तरह से है उसको उसी तरह से मानना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और इसका नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से ये इस वाले रेजिस्टेंस पे भी आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे भी आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। कंप्लीट, अपना पहला काम कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसमें दूसरे दौर की ओर, ठीक है ना। अब अप्लाई करते हैं केपीएस रूल कोई एक लूप में। देखो, केपीएस रूल क्या बोलता है, केपीएस रूल किसके लिए अप्लाई करते थे, केपीएस यानी किर्चॉफ्स लूप रूल, ठीक है। किर्चॉफ्स लूप रूल किसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से क्लोज हो, ठीक है, 4 बाउंड्रीज में पैक्ड हो, ऐसी चीजें को अपने केपीएस के रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि 4 बाउंड्रीज में ही पैक हो, वो 3 बाउंड्रीज में भी पैक हो सकता है एक रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। तो वो पैक होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, मैं जैसे कि AFEDCA ये बड़ा वाला लेते हो। तो अप्लाइंग केपीएस, ठीक है, आप पूरा लिखना, किर्चॉफ्स लूप रूल, ठीक है, KLS, अरे क्या आ जाएगा, KLR कलर, इसे KPS भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप KPS भी चाहो तो लिख सकते हो, KPS, ठीक है। उल्टा सीधा मत पढ़ो मेरे से, सिंपल सा KPS, मैं पूरा ही नाम लिख देता हूं, KIRCHHOFF, किर्चॉफ्स लूप रूल, ठीक। किर्चॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं कौन से सर्किट पे,
सर्किट का नाम है अपना AFDCA। AFDCA। स्पीड थोड़ा मेंटेन करते हैं यार, बहुत ज़्यादा धीमा हो गया, स्लो मोशन चल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। अप्लाइंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रेक जहां जहां आएगा वहां को अपने को एज जैसे हमने एक बार कंसीडर कर चुके थे, आज प्रैक्टिस भी कर लेंगे उस चीज़ की। तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ ब्रेक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, तो -1 इंटू आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फ्लो किए, यहाँ से कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ से ब्रेक है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से -I इंटू क्या आ जाएगा 1 ओम दिया है तो 1 ओम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास से गए, यहाँ से हम गए, यहाँ ब्रेक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव I। अब यहाँ पास आता है एक रूल आ जाएगा कि ये वाला करंट जो है, ये 9 वोल्ट से जो करंट निकल रहा है, ये तो दो जगह पे घूमेगा, ठीक है। ये करंट यहाँ पास से भी विड्रॉ होगा, यहाँ पास भी, दो जगह से ये डिवाइड हो जा रहा है। तो मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है। इसमें करंट मान लेते हैं I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है। तो सिंपल सा I1 मान लेता हूँ, तो इसमें क्या जा रहा है I2 करंट जा रहा है, तो I2 इंटू R आ जाएगा। इसके बाद आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, ठीक है। ये आगे पहुँच गए और अपना इसके साथ पहुँचे, इसके पास पहुँचे, यहाँ पास ये यहाँ से आए C से, यहाँ एक ब्रेक है तो इसको लेना ही भूल गया था, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, अब यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0। काफ़ी लेंथी है यार ये वाला, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं, -I ये क्या हो जाएगा 2I, -2I, और ये क्या आ जाएगा, ये अपना I2 इंटू R है, तो I2 इंटू R मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, इज इक्वल टू 0। और ये 6 उधर साइड चल देगा तो ये और एक स्टेप क्या हो जाएगा, यहीं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, जगह कम है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 6 हो जाएगा, और ये -6 आएगा, तो -6 को पूरे को क्या कर दो, माइनस से इंटू कर दो, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, कंप्लीट। अब आता है अप्लाइंग, अब फिर से किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे किसी एक क्लोज लूप पे, ठीक है। कोई सा भी एक क्लोज लूप ले लो, मैं मान लेता हूँ इसको ले लो या इसको ले लो, किसको ले ले, इसको ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा कम रजिस्टर्स है तो अपने को आसान होगा। चलो, तो अप्लाइंग केपीएस रूल इन सर्किट, कौन सा सर्किट, BEDCB, फिर से अप्लाई कर दे रहे हैं, फिर से उसको क्या करना है, अब फिर से वही प्रोसेस है। अब एक कोई पॉइंट चूज कर लो, मैं जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ से फिर यहाँ ब्रेक आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यह क्या आ जाएगा -I2 दी जा रहा है इसमें करंट, तो I2 इंटू R, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा भैया एक ब्रेक है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये 3, और यहाँ से यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो 6 वोल्ट आ जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, कितना वोल्ट, 4 ओम्स, और इंटू I1 करंट जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू, अब ये 5 सर्किट आया क्लोज, तो क्लोज। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, या फिर ये सिंपल से बोलोगे तो एक चीज ध्यान देने वाली है, कौन सी बात है वो, दैट ये वाले सर्किट में, ये वाले रजिस्टर में कोई करंट फ्लो ही ना हो, ऐसा बोला गया है। मतलब ये 4 ओम रजिस्टर्स में कोई करंट फ्लो ही ना हो, तो भैया I1 की वैल्यू तो यहाँ 0 होगी, ठीक है। मतलब यहाँ I1 की वैल्यू अगर 0 है इस वाले सर्किट पे, तो भैया I1 यहाँ अगर इस सर्किट में कुछ करंट आ ही नहीं रहा है, तो सारा करंट तो इस वाले में जा रहा है, सिंपल सी बात है, सारा करंट किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो क्या फायदा। मतलब इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको अगर एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ,
थोड़ा थोड़ा और भी किसी को समझ नहीं आया होगा, आगे अभी थोड़ा सॉल्व करूंगा तो समझ आ जाएगा। माइनस I2 इंटू आर आ जाएगा। अब ये 6 में से 3 गया, बहुत हार्ड है भाई, 6 में से 3 गया, 3 बचा, पॉजिटिव 3, और ये 4I1 इज इक्वल टू 0। अब 4I1 जो आया है, अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसे मैं एज अ 0 कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ही दिया है कि उसमें से कोई करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। तो ये इसको 0 प्लस 0 मान लेता हूं, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो I2 इंटू आर इज इक्वल टू -3, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कर देते हैं प्लस, तो ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहां से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, I2 इंटू आर इज इक्वल टू, सिंपल है, I2 इंटू आर इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आई है, छोड़ दो, यही वैल्यू आई है तो छोड़ दो भाई, ये आ गया इक्वेशन 2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट हो गया क्या, 15 मिनट हो गया इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। ठीक है, जो पहला का इक्वेशन है, अब दूसरा इक्वेशन, अब इसमें एक चीज कॉमन है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू को अपने को यहां पुट कर देना है। चलो पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग VAL वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, या फिर बोलोगे पुटिंग नहीं बोलना, सब्स्टिट्यूटिंग बोलना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो सिंपल इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, 2I1 और ये प्लस I2 इंटू आर, I2 इंटू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल 3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2I1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2। कंप्लीट है। चलो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलो ऊपर की एक साइड का वैल्यूज को मैं रब कर रहा हूं, जैसे कि इधर का स्क्रीनशॉट ले रही हो ना, फिर बाद में मत बोलना मेरे को। ठीक है, ये हो गया। अब इधर साइड जो ये वैल्यू आई है, अब ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब सिंपल से जो I2 की वैल्यू आई है, क्योंकि इस वाले लूप में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपल I1 को क्या मान सकता हूं, 0। तो I1 अगर 0 है तो I इज इक्वल टू I2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं भैया। ठीक है, I1 में कोई करंट ही नहीं जा रहा, मतलब इस लूप में कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। मतलब मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू I2, क्योंकि I1 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई लिख सकते हो, इसको भी लिख लेना एडिशनल में। चलो ठीक है, तो पुडिंग कर रहे हैं, तो I2 इज इंटू आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी है, इसकी I की जगह I2 की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 कैंसल, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम। ये एम्पियर में होगा ना, एम्पियर में ये हो गया। R की वैल्यू आखिरकार निकल गई, मतलब R का वैल्यू अगर 2 ओम रखेंगे तो ये वाला नल्ला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रजिस्टर क्या हो जाएगा, नल्ले टाइप का काम करेगा, कोई नल पॉइंट की तरह काम करेगा, वहां कुछ होगा ही नहीं, करंट पास ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये R हो गया कंप्लीट, R की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन में अपने को, ये तो पहला R की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब इसी में दूसरा पार्ट क्या बोला था कि दैट अपने को एक A से लेकर के D तक के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का उधर मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो तो अपने को A से लेकर के D तक का क्या बोला, पोटेंशियल निकालो। तो अब इसका मेरे पास कितने पाथ हैं, A से D पहुंचने के लिए कितने पाथ हैं, A से D पहुंचने के लिए एक तो ये पाथ है, पहला पाथ, एक से ये पहुंचने का दूसरा पाथ, एक से यहां जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, तीसरा पाथ, मतलब 3 पाथ है। आप किसी से भी निकालो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D निकल आएगा। ठीक है, इसका 2 केस बताऊंगा, मतलब 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप निकाल सकते हो। तो सिंपल जिस पॉइंट से निकालना है उसको क्या मान लो, VA, पोटेंशियल एट VA। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिस पॉइंट तक निकालना है, माइक सही है ना, चलो हाँ ठीक है, जिस पॉइंट तक मानना है तो उसको इक्वेशन के बाद लिखेंगे, तो उसको आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, मान लो मैं पहला वाला रूट अप्लाई कर रहा हूं,
आप जो चाहो रूट अप्लाई करो, आपकी मर्जी, सब में आंसर वही आएगा। तो पहले वाले रूट को ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला रूट, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल VA माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, तो क्या आता है आई की वैल्यू कितनी आई थी 3/2 इंटू 1, ठीक है। अब आगे जाएंगे, यहाँ भी ब्रेक है एक, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये भी 3/2 माइनस 1 सॉरी इंटू 1, यहाँ से यहाँ पहुंचे भाई, यहाँ डी ऑप्शन है, तो इक्वल्स टू VD लिखेंगे। क्लियर है। इसी तरह से अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे भी आसान है, ठीक है, उससे फटाक से निकल जाएगा। पर अगर सिस्टमेटिक वे अगर कोई बात करते हैं तो किस तरह से निकाला जाएगा, सिस्टमेटिक वे यही है निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल POTENTIAL पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, ठीक है। पहले ऊपर मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो, तो अपन का ये क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये उधर साइड जाके 3/2 और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 3/2। अब इसका अगर वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो इसका क्या वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6, तो VA माइनस VD इज इक्वल टू 3 वोल्ट आ जाएगा। पहला तो ये हो गया, आसान है, ठीक है, कई लोगों को हार्ड लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका भी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो जल्दबाजी वाला तरीका है, ठीक है। मान लो कोई ये सो रूट को भी निकालोगे तो अपना 3 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। ये रूट में जाओगे तो इसमें भी 3 वोल्ट ही आएगा। अब जैसे मैं सेकंड लूप अप्लाई कर देता हूं इसी तरीके से, इसी वाले फॉर्मूले से। कोई बोला सेकंड रास्ता को अप्लाई नहीं किए भाई, क्योंकि सेकंड रास्ता थोड़ा सा अड़बड़ गड़बड़ सा है, ठीक है। तो सेकंड रास्ता को अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें 2 ठोक पोटेंशियल है, तो इसको जहां से स्टार्ट करते हैं उससे VA, और इसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव, जहां साइड से मूव करेंगे उसके साइड डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, तो 9 आ जाएगा। इसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पास एक रेजिस्टेंस भी कंक्लूड है, तो रेजिस्टेंस को एस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज करंट ही 0 है, तो इसको तो कोई गिरने का फायदा ही नहीं है, तो इसको 0 मान लो, शुरू है, ठीक है। इसके बाद पहुंच जाएंगे VD के पास, ठीक है, VD के पास, तो VA माइनस VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पास से 3 आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया। थर्ड पाथ भी लोगे तो यही वैल्यू आने वाली है, उसको और तरीके से कर देते। अब ये मैं सेकंड तरीका बता देता हूँ, फिर वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। थर्ड तरीका जो वे है, थर्ड वे मतलब ये वाला वे नहीं मान रहे हैं, एकदम आसान वाला, अपने दिमाग से वाला, ठीक है, तुरंत वाला। अब सिंपल से अपन यहाँ V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, और सिंपल आखिरी में एक ही चीज आंसर लिख देंगे। तो V इज इक्वल टू IR लगाते हैं तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। इसका ओम कितना है 1 ओम, इसका ओम कितना है 1 ओम, ये दोनों किस में सीरीज में है, ठीक है। आगे कोई रजिस्टर नहीं है, छोड़ दो, तो ये कितना हो गया टोटल रजिस्टर 2, तो इसकी R की जगह क्या आ जाएगा मेरा 2। I मुझे मालूम है कितना है 3/2 इज इक्वल्स टू V, तो V इज इक्वल्स टू 2 कैंसर 3 वोल्ट, ठीक है। V की जगह लिख दो सिर्फ VA माइनस VB, क्योंकि ये जो पोटेंशियल V आया है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लियर है। तो VA माइनस VD इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ये भी आ गया। ये भी तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है, इसको भी एग्जाम में करो कोई बात नहीं, कोई मार्क्स काटाना मेरे को बताना, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया फाइनल। ये भाई काफी बड़ा वीडियो होने वाला है लग रहा है। एक क्वेश्चन बाकी है अभी भी किर्चॉफ्स रूल से अप्लाई करके, उसको भी सॉल्व करना था, ठीक है। काफी लंबा खिंचड़ जाएगा ये लेक्चर, क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। चलो भाई कंप्लीट है, एक स्क्रीनशॉट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ फटाक से, जब तक आप वेट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं कंटिन्यू वे में, ठीक है। चलो डायग्राम क्लियर है, स्टार्ट करें। एक बार फटाक से चेक कर लेता हूँ वीडियो क्वालिटी सही है ना, हाँ। अब नेक्स्ट आता है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फटाक करते हैं, फटाक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इन अ सर्किट इन अ गिवन फिगर, ठीक है। R की वैल्यू को अपने को कैलकुलेट करना है इस वाले में भी, सो दैट द करंट इन अ सर्किट इज 0.2 एम्पियर।
ताकि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होते रहे वो 0.2 एम्पियर ही मेंटेन रहे। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा के लाया हूँ, ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है ऐसे टॉपिक्स के, ठीक है ना। ऐसे अगर आप हार्डेस्ट क्वेश्चन आसान करना सॉल्व करोगे, मतलब ये सॉल्व कर लोगे, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये सब वो कि फालतू के क्वेश्चन यूं सॉल्व कर लोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फालतू सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें सर्किट में ओरिजिनल दिमाग लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। What would be the potential difference between A and B? अब पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सिंपल वाला सेकंड वाला केस आसान है, बट अपने को पहले R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि पूरे सर्किट में 0.2 एम्पियर करंट मेंटेन रहे। एक्टिव करो भाई, थोड़ा देर भाई, एक्टिव, ठीक है, सोना मत। चलो सोल्यूशन करते हैं। तो अपने को पहला क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। छोड़ दो, आर की वैल्यू ही तो निकालना है, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। इससे और आपके पास आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे भैया, डेली डोज क्वेश्चंस, वो नीचे जाके कमेंट में बोलता हूँ, पीडीएफ में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक्स का, ठीक है। तो एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसको सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर दो। ऐसा अगर आपको अटपटा सा सर्किट दिखे ना, उसको फटाक से छोटा सा कर दो, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले छोटा सा सर्किट कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, सर्किट को छोटा करने के लिए इतना सारा जो रजिस्टर है फालतू को, उसको एक रजिस्टर बना देता हूँ ताकि मेरा आसान हो जाए। क्योंकि अगर ये करंट में 0.2 एम्पियर करंट को यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो मेरा दिमाग को खा जाएगा। सॉल्व करने को आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाले जो अगर 3 सर्किट्स में पूरा का पूरा डिवाइड करता हूं तो इसको सॉल्व करते करते 1 घंटा लग जाएगा। अब 1 घंटा आपके एग्जाम में आपके पास टाइम है क्या, नहीं है, तो इसको फटाक से छोटा कर देता हूं। तो सर्किट को अगर छोटा करता हूं तो सिंपल इस तरह से, सर्किट अभी छोटा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले साइड को सिर्फ छोटा कर रहा हूँ। तो ये और ये को क्या है, दोनों सीरीज में है, ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पास से बी से मान रहा हूँ ना, पॉइंट बी से, ठीक है। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कितना हो जाएगा, एक रजिस्टर बन जाएगा जो कि 10 ओम का होगा। सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो ये पॉइंट डी मान लेता हूँ, ये पॉइंट सी, और इसको, इसमें भी एक रजिस्टर है, उसको भी फालतू का रजिस्टर, उसको भी कम करना है, ठीक है। यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है ये, और इसके बीच में एक रजिस्टर है, इसको भी देख लेना है 30, ठीक है। ये को इतना है 15। अब नेक्स्ट वे में मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेथड में अपने को ये वाले को और ये अब इसको भी कम कर दो, ठीक है। इन तीनों को एक बना देते हैं। एक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला तो भैया इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, कोई चांसेस नहीं है, चलो ठीक है। दूसरा वाला अपन को देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ना कर करके, आपको लग रहा होगा कि ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है, तो गलती खा जाओगे। ये सारे के सारे पैरेलल में है। मैं तीनों को अगर इस तरह के बना दूं तो एक पोटेंशियल ये हो जाएगा, दूसरा पोटेंशियल ये, ठीक है। ये इस तरह से पोटेंशियल, मतलब ए और बी, ये सारे के सारे चीजें कहाँ जुड़ी हैं। अगर मैं ए को मिटा के डायरेक्ट डी पे जोड़ दूं, ये वाला पॉइंट तो ऐसे ही जाके जुड़ ही रहा था ना, वैसे ऐसे जाके जुड़ ही रहा था, तो मैं डायरेक्ट मोड़ के जोड़ दिया तो कोई बात नहीं। तो अपने को बन गया क्या, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में है, ठीक है। तो सिंपल इसको सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं। तो तीनों पैरेलल में है, तो इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, इसको R3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो R इज 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2 इज 1/R3, सिंपल है। तो 1/R1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 की जगह 1/15, ठीक है, प्लस 1/R2 की जगह 30 लिख सकता हूँ, इसकी जगह 1/R3 की जगह 10 लिख सकते हैं। तो इस सब का अगर एलसीएम निकालता हूं तो 30 आ जाएगा। चलो 30 आ गया, ठीक है। 15 दूना 30, 30 एक कम 30 और 10 तिहाई 30। तो ये फाइनल मेरा क्या आ जाता है, 3 3 6, 6/30 मतलब 30/6, मतलब R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, इसको आगे R की वैल्यू आ जाएगी अपना 56 मतलब 5 ओम। दिख रहा था हाथी निकला चींटी, इतना सारा पैरेलल में इसको लगा दिए कि इसका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस की बैंड बज गई। डायरेक्ट 5 ही ओम का लगा देता, काहे इतना सर्किट हम लोग का दिमाग खाया। चलो तो ये पूरा का पूरा एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो बाद में लिखते रहना,
इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं। चलो ये भी बढ़िया है। तो ये पूरा का पूरा मैं मिटा के एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये ठोकरे दे रहा हूँ। इस पॉइंट को A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को B मान लेता हूँ। तो ये पूरा का पूरा अब एक 5 ओम का आ जाएगा, इसकी जगह 5 ओम डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इक्विवेलेंट इसका ले लिया हूँ पूरा, ठीक है, 5 ओम। ये पहला वाला क्वेश्चन अब फिलहाल के लिए सॉल्व होने वाला है, A और B, ठीक है। इधर साइड का भी रब करे दे रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट आया, अब अपने को R की वैल्यू निकाल। अब डायरेक्टली इसमें क्या कर दो, किरचॉफ्स रूल लगा दो, ठीक है, किरचॉफ्स रूल लगाओ, या फिर सिंपल V इज इक्वल टू IR भी लगाएंगे तो निकाल आएगा वैसे। बट मेरे हिसाब से अगर R इक्विवेलेंट वाला निकालोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा केस अच्छा रहेगा। सीरीज वाला केस अगर लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा कि नहीं, ये तो भैया नैया टूटने के बाद ही पता चलेगा। चलो तो डायरेक्ट किरचॉफ्स रूल लगा दो, सिंपल सा। इसमें भी किरचॉफ्स रूल बोलेगा, एक ही तो क्वेश्चन करा है किरचॉफ्स का, सिंपल। तो एक यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, करंट जिधर साइड फ्लो होगा उसके हिसाब से ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जिसका जीरो डायरेक्शन दिया है वो उसका वही डायरेक्शन रहेगा। इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव करंट, क्योंकि इस तरह से मूव करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, सिंपल। तो अप्लाइंग KPS इन KPL रूप लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स रूप लॉ इन सर्किट। इसको एक्स वाई मान लेता हूं, तो इन एक्स वाई ए बी एक्स। चलो तो सिंपल से एक सर्किट से एक जगह से पॉइंट से पकड़ लो, यहाँ पर से मान लो पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ ब्रेक है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव 2 वोल्ट माइनस, ये आ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा इंटू 10, अरे ये आ जाएगा भाई नेगेटिव साइन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 6, ठीक है, आगे गए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव 5 इंटू 0.2 ओम्स लॉ लगेगा रजिस्टर्स में हर एक। इसके बाद आगे आए R, यहाँ भी ये भी नहीं मालूम, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव R इंटू 0.2, ठीक है, और ये आगे सर्किट क्लोज मतलब 0, ठीक है। 6 और 2 ये चला जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 इन सब में से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा -10, और इसमें से -5 और इसमें से -R इज इक्वल्स टू, उधर साइड उसको माइनस चला जाएगा, तो ये -4 उधर साइड होके चल देगा, 4 -4 कंप्लीट है। चलो तो अब आता है, इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर दें, इसको उधर साइड भेज देता तो -10 -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा पूरा 15, -15 इंटू R इज इक्वल टू, उसको उधर साइड भेज देते हैं, तो ये 0.22 कट जाएगा, तो ये करीबन 20 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R को थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू, ये भी किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव सबको एक काम करो माइनस से इंटू कर दो तो पॉजिटिव हो जाए, तो R इज इक्वल टू, और डायरेक्टली ये पॉजिटिव हो तो जाके नेगेटिव, तो 20 - 15 इज इक्वल टू 5, मतलब R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 5 ओम। एक फटाक से स्क्रीनशॉट, आखिरकार अपन ने सॉल्व कर लिया। अब 2 मिनट में अपन आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पूछे है VAB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VAB के क्रॉस पूछे है, AB के क्रॉस पूछे है, ठीक है, AB के क्रॉस पूछे है, ठीक है। तो AB के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू इस लूप में है 5, तो VAB V कितनी वैल्यू है, हो वही तो निकालना है यार, मैं भी ना, VAB इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी आई है, I का करंट का 0.2 दिया ही है, 0.2 इंटू R का वैल्यू 5, तो ये कितना आ जाएगा, VAB इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर A से लेके B में जाते हैं तो ऐसा आएगा, आई थिंक सो, ठीक है। चलो 1 वोल्ट आ गया, यहीं तक नोट करो, फिर फटाक से खत्म करते हैं, सही है ना। हाँ, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ये नेगेटिव IR लेंगे,
तो वैसे इसका वैल्यू 5 - 5i, तो ये आ जाएगा अपना VAB जाएंगे तो ये -1 वोल्ट आएगा। अगर इसी को अपन VBA जाते हैं, ठीक है, तो उस समय करंट के हिसाब से ये +1 वोल्ट आएगा। ये भी बात ध्यान रखो। चलो इसको लिखो 1 वोल्ट, +1 वोल्ट, -1 वोल्ट का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है। खत्म, एक स्क्रीनशॉट हो जाए खत्म। आज का टॉपिक यहीं खत्म, अगला कक्षा रहेंगे कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए। आपको मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम सॉल्व करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ब्रिज और बहुत सारे कुछ और उसके क्वेश्चंस। तो 1-2 लेक्चर में और 3-4 लेक्चर, ठीक है, 3-4 लेक्चर, झूठ का ही बोलूं। आगे बढ़ते हैं और अगले दिन मिलते हैं। शुभ रात्रि।